नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मिश्रा। क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या दोनों के बीच का समन्वय अब पहले जैसा नहीं रहा? और इन बयानों के क्या मायने हैं जहां पर बीजेपी के नेताओं के अहंकार को बताया जा रहा है? दरअसल पिछले कई दिनों से आरएसएस के नेताओं के साथ साथ प्रचारक और खास तौर पर देखा जाए तो बीजेपी के नेताओं के बीच की जो तल्खी है वो एक एक करके सामने आ रही है। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया, एक चर्चा हुई जिसमें उन्होंने इस बात को कहा कि किसी भी शासक को और किसी भी व्यक्ति को अहंकार से बचना चाहिए। और इसके मायने इस तरीके से निकाले जाने लगे कि क्या चुनाव में जो बीजेपी को कम सीटें मिली हैं उसका कारण बीजेपी का अहंकार है। इसके बाद में इंद्रेश कुमार जो कि आरएसएस के एक और प्रचारक हैं, उनकी तरफ से जो बयान आया, उन्होंने भी अहंकार को लेकर के राम ने दूरी बना ली इस बात को सामने रखा, जिसको लेकर के भी बीजेपी के नेताओं में काफ़ी कौतूहल मचा और उसके बाद में किकर के बयान सामने आने लगे। दरअसल इन बयानों के बाद में ही आरएसएस और बीजेपी के बीच में तल्खी की बातें सामने आ रही थी। इन सब के बीच में लगातार ये कहा जा रहा था कि क्या उत्तर प्रदेश और तमाम बाकी राज्यों में बीजेपी को जो सीटों का नुकसान हुआ उसके पीछे नेताओं का अहंकार और ख़ास तौर पर अगर देखें तो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो चीज़ें कही गई या जो बातें कही गई उसी का असर था। इसको लेकर के सियासी गलियारों में बहुत चर्चा होती रही, लेकिन हाल के तौर में आरएसएस ने अपना इन दोनों बयानों से किनारा किया है और कहा है कि ये आरएसएस का आधिकारिक स्टैंड नहीं है और ये जो बयान और ये जो बातें प्रशिक्षण वर्ग के दौरान खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कही थी वो आरएसएस और उनके जो जितने भी स्वयंसेवक हैं उनको एक नसीहत के तौर पर कही गई थी। इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। वहीं इन सब के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात होनी है खुद मोहन भागवत से, जिसको लेकर के भी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि ये पहला मौका होगा जब मोहन भागवत की मुलाकात यहां पर हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव के प्रचार का बड़ा चेहरा रहे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जहां उससे महज 33 सीटें मिली हैं और जहां उसके सहयोगियों के साथ में ये जो सीट का आंकड़ा है वो 36 का है। दरअसल लगातार उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में टिकटों के बंटवारे को लेकर के नाराज़गी देखी जा रही थी। इसमें संघ का भी मानना था कि 1 दर्जन से ज़्यादा टिकटों को बदला जाए, ये नहीं हुआ और उसके बाद में उन्हीं सीटों में कानपुर को अगर छोड़ दें और एक आध और सीटों को छोड़ दें तो वहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा ये बात भी कही गई कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी को ज़रूरत है कि अपने काम का ज़्यादा प्रचार करें, नेशनल और डोमेस्टिक सिक्योरिटी को लेकर के जो काम हुआ है उसका प्रचार ज़्यादा किया जाए और तमाम तरह की फीडबैक दिए गए जिसको पूरी तरीके से चुनाव के प्रचार में देखने को नहीं मिला। और यही कारण है कि इन फीडबैक के आधार पर कहीं ना कहीं संघ को ये लगता था कि कहीं ना कहीं ये चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो चुनाव का प्रचार है वो सही दिशा में नहीं जा रहा। अब जब चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के अलग अलग जो यूनिट है वो उसका मंथन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर के मंथन हो रहा है, बाकायदा टास्क फोर्स बनाई गई है। लेकिन सबके बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी गोरखपुर में है, जहां पर प्रशिक्षण वर्ग के लिए वो पहुंचे हुए हैं और 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनसे मिलना है। और इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव के परिणाम के बाद उनकी उत्तर प्रदेश में मौजूदगी और आरएसएस और बीजेपी के बीच में जिस तरीके की तल्खी की खबरें लगातार बढ़ रही थी, उस सब के बीच में अब कहीं ना कहीं सबका पटाक्षेप होता नजर आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात भी बेहतर होगी, जो एक तरीके से समन्वय बनाने का काम तो करेगी और साथ ही साथ माना जा रहा है कि उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या कुछ रहा। और इसके साथ ही साथ में आरएसएस ने भी कहीं ना कहीं अपने इस बयान को लेकर के आधिकारिक तौर पर इसका खंडन किया है और इसको अलग देखने के तरीके से कहा है, जिससे लगता है कि भले ही पिछले दिनों से जो तल्खी और जो बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं अब वो सिमटती नजर आती है। और इन सब के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में मौजूदगी और मोहन भागवत से उनकी मुलाकात भी कहीं ना कहीं कई मायनों में महत्वपूर्ण समझी जा रही है। गोरखपुर से चुनाव आज तक के लिए अभिषेक मिश्रा।